इस वक्त हम डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जम्मू में SC/ST एट्रोसिटी 2019 के बाद 2018 के बाद कितनी बड़ी हैं और किस तरीके की उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। डीसी ऑफिस में एक मीटिंग हुई है जिसमें RK कलसोत्रा और BDC चेयरमैन सुरिंदर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर यहाँ पर मीटिंग हुई है। सुरिंदर जी, क्या था डीसी ऑफिस में, किस तरीके की एट्रोसिटी पर? धन्यवाद भाई साहब। मैं सुरेंद्र कुमार, चेयरमैन BDC मड। जैसे कि मैं SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके बतौर में मेंबर हूँ। हमारी यहाँ पे आना रहता है, जैसे हमारी मंथली मीटिंग रहती है। इस एक्ट के दौरान हमें ट्रेनिंग भी पीछे थोड़े दिन हमें ट्रेनिंग भी करवाई गई। ट्रेनिंग में हमें अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को, जो SC/ST समाज है उसके रिलेटेड जो लोगों को दिक्कतें आती थी, जो भी कोई उनके मसले मसाइल रहते थे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत, वो जो केस रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी पूरी टीम इधर बैठी रहती है। और इस मीटिंग में जो आज इधर हमारे जो फैसले थे, कोई 12 केस रजिस्टर्ड थे, उन्हीं को लेके आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जो हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि इससे लोगों को, जो लोगों में डर था या खौफ था, इससे उनको निजात मिलेगी और ये अच्छी शुरुआत है। हम धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट का। ये एट्रोसिटी एक्ट जब से लागू हुआ है उसके बाद मामले बढ़ रहे हैं या मामलों में कमी आई है, और इसमें कैसी कार्रवाई रही है? देखिए, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, जो एक्ट है इसको यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट किया गया है। 370 रिमूव होने के बाद ही इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो पहले इस चीज़ का लोगों को नॉलेज नहीं थी, अब लोगों को पता, धीरे धीरे पता चल रहा है। तो इसमें जो भी केस रजिस्टर हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, ताकि लोगों को आपस में मेल जोल अच्छा रहे। तो इसी को लेके बस ये जो मीटिंगें चल रही है, जहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है जी। आज की मीटिंग में खास करके क्या बात रही और किस तरीके का रिस्पांस रहा डीसी ऑफिस से? देखिए, जो जितने हमारे मेंबर साहिबान थे, चेयरमैन साहब थे, जो भी ऑफिसर साहिबान थे, जहाँ पे सभी आए हुए थे, जो भी उनको जो कंपनसेशन देना था उसी के रिलेटेड आज जो मीटिंग थी वो हमने आइडेंटिफाई की है। केस जो थे, जितने 12 केस थे हमारे, तो जिन पे स्टे है तो उनको भी हमने देखा, नेक्स्ट मीटिंग में देख लेंगे उनको। उसी के रिलेटेड आज ये मीटिंग रखी गई थी। और इसी मीटिंग में आज हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी के रिलेटेड आज हमारे कलसोत्रा साहब जी भी हमारे साथ थे। धन्यवाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया, और हम भी इसके पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको पता है कि ये एट्रोसिटी के मुद्दे जो हैं, ये छोटा मुद्दा नहीं है। पूरे भारत के बाद जम्मू कश्मीर में अब ये एक्ट जो है वो लागू किया गया है, और उसके बाद में घटनाओं में कितना उछाल आया है, कितनी कमी आई है। और आज जो विभाग के साथ आपकी मीटिंग हुई है डीसी ऑफिस में, क्या खास रहा उसमें? देखिए, पहले तो हम उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने ये जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कमज़ोर किया था, लेकिन नौजवान देश के इकट्ठा हुए और हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुए और मजबूर होना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी साहब को, जिन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हम इस SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर कर दिया गया है, इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो जब देश जुटा, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें बड़ा सहयोग रहा था, और हमारे 11 नौजवान बच्चे जो थे मारे गए थे। सरकार देश की मजबूर हुई, उन्होंने इस SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को दोबारा रिवाइव किया और सख्त तरीके से किया। जो पहले कमज़ोर था, थोड़ा और इसमें आर्टिकल लगाए और एक सख्त दिया। और मेरा ये मानना है कि ये किसी भी रिलीजियस बुक से सबसे बड़ा है हमारे लिए। ये जो SC/ST एट्रोसिटीज़ बुक है, इसको हम किसी गीता कुरान से कम नहीं मानते, क्योंकि उसी कड़ी में जब एब्रोगेशन हुआ 370
और ये जो एक्ट जिसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की है, असेंबली के घेराव किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घेराव किए, पार्लियामेंट के घेराव किए कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को जम्मू कश्मीर में भी लगना चाहिए। ये नहीं लगता था, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स में लगता था। अब जाके ये जम्मू कश्मीर के निवासियों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होने लगा है और देखते देखते जो है केस बढ़ने लगे हैं। अभी तक 42 केस जम्मू कश्मीर में SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। इससे लगता है कि लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और इसमें और काम करने की ज़रूरत है। ये जो आज की मीटिंग थी, मैंने इसमें ये भी कहा है और लिखेंगे भी और लिख भी रहे हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी ज़रूरी है। जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, सदियों से गुलाम लोग रहे हैं, उनके लिए ये SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट एक बड़ी नाजीब चीज़ है। तो इसका फ़ायदा तभी मिल सकता है जब लोग अवेयर होंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और इसमें अच्छे शहरियों को भी, लिविंग कलर, कास्ट, क्रीड, सब लोगों को इसमें आना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जो SC/ST हैं जिन पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, जब तक जनरल लोग इसमें सपोर्टेड नहीं आएंगे तब तक इसकी इतनी कामयाबी नहीं होगी। 42 केस इस वक्त हो गए हैं, कुछ कन्विक्ट भी हुए हैं, सज़ा भी हुई है लोगों की। और इसके अंदर जैसे जो केस होता है इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे किसी बच्ची का रेप होता है तो रेप में इन थाउजेंड्स जो है पैसा मिलता है। रेप से गंदी चीज़ तो कोई नहीं है, लेकिन जब रेप हो गया होता है सज़ा तो उसको होगी ही होगी। ऐसे जहां जम्मू में अभी तक 12 केस जो हैं रिपोर्टेड हो गए हैं और जैसे मगो वाली केस जो था बड़ा मशहूर हुआ था, उसके अंदर 4 लाख तक तो उनको कंपनसेशन हो गया है। तो केस भी फाइल हो गया, जो मुलजिम थे वो सेंट्रल जेल तक भी चले गए। अब केस अदालत में चल रहा है, कल को क्या फैसला होता है वो अलग बात है, मुजरिम को सजा मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले 15 तारीख को एक सुचेतगढ़ फ्लोरा विलेज आरसपुरा में, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो SC/ST एट्रोसिटीज़ होने जा रही है इसमें गरीबी और अमीरी का कोई बात नहीं है। ये एक मानसिकता है कि जो अपर कास्ट है वो चाहे पढ़ा लिखाई क्यों ना हो, आरसपुरा एक फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर गरीबी नहीं है लेकिन वहाँ पर केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ गरीब को देख के SC/ST एट्रोसिटीज नहीं होती है। ये खानदानी लोगों के दिमाग के अंदर छाया हुआ है कि गरीब के ऊपर हमने, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर या ट्राइबल के ऊपर अपना हुक्मरानी दबानी है। जाति की लड़ाई है और ये जाति की लड़ाई को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट ख़त्म कर सकता है, बशर्ते कि इसमें कुछ कमियां भी देखी गई हैं। जैसे SC/ST एट्रोसिटी हुई, मुजरिम की शनाख्त भी हुई, पुलिस ने रिपोर्टिंग भी कर ली, उसके बाद मुजरिम को नहीं पकड़ा। अभी कल की बात है कि ये जो फ्लोरा विलेज में केस हुआ है और वहाँ मुझे सरपंच ने बताया है और मैंने मीटिंग में भी किया है कि भाई 15 तारीख का केस हुआ, 18 तारीख को आपने रिपोर्ट किया, रात को गुंडों के साथ एक वीडियो निकली हुई है कि उन शेड्यूल कास्टों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और सब कुछ जब प्रूफ है तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए। अभी तक मुजरिम बाहर है तो मुजरिम थ्रेटनिंग करेगा, हैं जी, जो विटनेस है उनको तोड़ेगा, गांव को तोड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से ये तो इमीडिएट पुलिस को मुजरिम को अरेस्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि सच्चाई आएगी। अगर बदमाश आदमी में वो गरीब को डराएगा, गरीब डर जाएगा, वो विटनेस चेंज हो जाएंगे। तो मैंने आज की मीटिंग में भी DC चेयर कर रहे थे मीटिंग, उनको भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी को भी हम कहते रहते हैं। पिछले दिनों हमने डायरेक्टर जनरल पुलिस का घेराव किया था एक बड़े पैमाने पर। किस लिए किया था कि जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, जो चौकी अफसर हैं, जो SHO हैं, उनको ट्रेंड कराया जाए। और गवर्नमेंट ने हमारी बात भी मान ली। चौकी अफसर हों, SHO हों, तहसीलदार हों, BDOs हों या आम पब्लिक हो, जैसे हमारी तरह लोग जो सोशल वर्क करते हैं, तो इम्पा की तरफ से जम्मू कश्मीर उनको ट्रेनिंग करवा रहा है कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है क्या, सच क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये हमने ये देखा है कि ये इसको बहुत
बड़ी बात है आप जैसे जो मीडिया चलाते हैं कि इसको अवेयर करें, लोगों के अंदर एक दिलेरी पैदा करें कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, आवाज़ उठाएं, और पुलिस भी ईमानदारी से अपनी काम करे कि झूठे केस जो हैं वो ना तो कोई करवाएगा और ना ही करने चाहिए, और हमारे जैसे लोग भी झूठे केस की कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन सच्चे केस के पीछे हम खड़े हो जाएंगे और पूरी उसकी कार्रवाई देखेंगे। बहुत से केस जो हैं मैं पुलिस को लिखता हूँ, नेशनल कमीशन को लिखता हूँ, एलजी साहब को लिखता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखता हूँ, और अवेयर करता हूँ समाज को भी कि समाज भी इकट्ठा हो जाए, एकजुट रहे और जुल्म के खिलाफ सब इकट्ठे हों। कास्ट बेस पर किसी के साथ ऊंच नीच करना, ये रेप करना, ये कितनी गंदी बात है। इस 21वीं सदी में अगर ऐसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, हम देख रहे हैं इसमें अमेंडमेंटें हो रही हैं, बदला जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, इसमें समाज को भी इकट्ठा रहना चाहिए। हम भी बार बार छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, अवेयर करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े होके ऐसी बातों को लेके हम मैदान में उतर जाते हैं। तो समाज को हमारी अपील है कि समाज जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, वो गांव-गांव में इस SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को लेके अवेयर करें। और हम भी समाज से ये कहते हैं जिसके ऊपर भी SC ST एट्रोसिटीज़ हो रही है इस रियासत के अंदर, वो अगर उनको कहीं कमजोरी आ रही है, उनकी सच की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, वो हमें इन्फॉर्म करें, हम उनके पीछे खड़े हैं और पूरी की पूरी मदद करेंगे कि वो केस जो है फाइल हो, उस पर एक्शन हो, उसको सजा हो। अभी मैं और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि पिछले दिनों इवन एडवोकेट्स भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जज भी अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसमें जब सब कुछ सिस्टम बन रहा है तो पुलिस को भी पूरा हमारा साथ देना चाहिए ऐसे SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में कि जो FIR लगे इमीडिएट उसको FIR करके आदमी को, कल्प्रिट को बुक कर लेना चाहिए और जेल के अंदर डालना चाहिए। तभी गवाह भी नहीं तोड़े जा सकते और जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो भी होगा। टोटल 42 केस हैं ये? बिल्कुल, टोटल जम्मू कश्मीर में अभी तक 42 केस है। केस तो और भी हैं बड़े, लेकिन क्योंकि अभी तक अवेयरनेस नहीं आ रही, लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा पुलिस पर, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और समझौताबाजी हो जाती है। जब डिले करते हैं, जब डिले होता है, जब एट्रोसिटीज़ हो गई, कल्प्रिट को पकड़ा नहीं गया, जेल के अंदर ठोका नहीं गया, तो कल्प्रिट थोड़ा बयानबाजी वो चलने देगा, वो जरूर है कि तोड़फोड़ करेगा। इसीलिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ था कि इमीडिएटली जब कोई आदमी रिपोर्टिंग करता है तो उस कल्प्रिट को बार के बिहाइंड होना चाहिए। ये हमारे ऑनरेबल जज जी जो बैठे हैं वो उसको बेल दें या ना दें, ये उनका काम है। लेकिन ये पुलिस ही खुद कर लेगी, उनकी रिपोर्टिंग डिले करेगी, पहले उनको कहेगी विटनेस लाओ, इसमें कोई विटनेस की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने रिपोर्ट कराई है किसी के खिलाफ, इमीडिएटली उसको आप पकड़िए। अगर पुलिस मुझसे ही कहेगी पहले विटनेस दो, फिर उसको ढूंढेंगे। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये जो फरोड़ा में केस हुआ है, तो जब इतना बड़ा केस हुआ है, अरे भाई हमने पहली बार सुना है जम्मू में कि गरीबों की ज़मीनों पर, शेड्यूल कास्ट की ज़मीनों पर ट्रैक्टर गाड़ियाँ चला दी, हाँ जी, वीडियो भी बना लिए, FIR भी लॉन्च कर ली पुलिस ने। तो फिर कल्प्रिट को बुक क्यों नहीं किया जा रहा भाई, क्यों डिले किया जा रहा है कि वो विटनेस को तोड़े? तो इससे ये पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हो जाता है। जबकि हमारे जो कमिश्नर हैं, जो कप्तान हैं जम्मू के, SSP बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम जब भी उनको कोई केस बताते हैं बड़ा माइन्यूटली और उसको देखते हैं और छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो नीचे उनके धारा है, जैसे अभी मैंने आपको बोला थाने और चौकियों में, मैंने इसलिए वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है कि थानेदार को कि ट्रेनिंग कराई जाए SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में कि कितना डिले कर सकता है वो। यूं ही डिले करना भी, उन पर भी एक्शन हो सकता है। अगर एक SHO या चौकी अफसर उनकी कंप्लेंट नहीं लिखता तो कल को उनके ऊपर भी एक्शन कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कसोत्रा साहब। तो DC ऑफिस में आज SC ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर अब ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस के ऑफिसरों को, और गांव-गांव में जा कर के इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी ब्राह्मणा का एक ऐसा ही केस था जिसे
आज तक कोर्ट में वो लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने उस केस को किस तरीके से दबाने की कोशिश की थी, जो कसोत्रा साहब ने बात कही है वो बात बिल्कुल उससे मैच करती है, मेल खाती है कि वो परिवार आज भी धक्के खा रहा है। उस औरत को स्वर्ण जाति के लोगों ने मारा था और जब वो थाने में गए उनकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद में उस केस को दबाने की कोशिश की गई, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब देखते हैं कि SC एट्रोसिटी एक्ट लागू होने के बाद आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद कितनी कार्रवाई होती है और जिन लोगों के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है, उन लोगों की अब कितनी सुनवाई होगी।